गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास कॉम वाली स्टडी। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेजर लैंडमार्क इन प्रिंट मीडिया इन इंडियन लैंग्वेज। यानी कि किस तरीके से अम, जो प्रिंट मीडिया है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आज उसका लैंडमार्क कैसे हुआ, वो हम जानने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने जो हिस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्रिंट मीडिया का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, जहां पर आप विजिट करके उस यूट्यूब के इस चैनल को देख सकते हैं और इस जो ये टॉपिक है इस पर अपनी नज़र दौड़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दिस इज़ अबाउट मी माई सेल्फ। माई नेम इज़ आरती पांडे एंड आई हैव completed my post graduation in SGRR PG College first division, and I have worked in media since last 3 years, and now I am started my own YouTube channel जिसका नाम है मास कॉम वाली स्टडी, एंड आई एम ऑल्सो बिलोंग टू अ लर्नर कैटेगरी। और मुझे लगता है कि आप और हम एक दूसरे को जो है लर्नर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, और आप मुझसे कुछ सीखिए, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। तो इस तरीके से ही हम अपना साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले कि जो न्यूज़पेपर है वो क्लासिफाई है कौन सी, मतलब क्लासिफाई न्यूज़पेपर जो है वो आपके दो भागों में क्या है विभाजित है। कौन कौन से फॉर्म में? एक है इंग्लिश न्यूज़पेपर की फॉर्म में और दूसरा है लैंग्वेज न्यूज़पेपर की फॉर्म में। इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या? इंग्लिश न्यूज़पेपर वह न्यूज़पेपर जो कि केवल आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही पब्लिश्ड होते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको ये न्यूज़पेपर मिलते हैं। इसके अलावा और कोई सी भी भाषा में यह न्यूज़पेपर आपको नहीं मिलते हैं। वही अगर हम बात करें लैंग्वेज न्यूज़पेपर की, तो वह आपके डिफरेंट लैंग्वेज में क्या होते हैं पब्लिश्ड होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या होते हैं आपके ये न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश न्यूज़पेपर की, तो ये न्यूज़पेपर जो है बिग सिटीज़ मेजर होम टाउन्स में क्या है आपके सर्कुलेट होते हैं, कंक्रीड होते हैं। जबकि जो लैंग्वेज पेपर हैं वो केवल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी सर्कुलेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि आपको अपनी रीजनल भाषा में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की। इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन पढ़ना पसंद करते हैं? कौन पढ़ते हैं? वेल एजुकेटेड लोग जो हैं वही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मिडिल क्लास मैन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, और अपर क्लास मिडिल क्लास लोग भी पढ़ते हैं, और हायर जिनकी इनकम होती है, इनकम ग्रुप जो होता है, वो लोग भी जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज न्यूज़पेपर की, तो यह जो है लोअर क्लासेस और मिडिल पर्सन ही जो है इसे पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि वह ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं उनकी इंग्लिश में इतनी ज़्यादा कमांड नहीं होती है, जिस वजह से वह लोकल या रीजनल जो भाषा का जो न्यूज़पेपर आता है वही लगाना पसंद करते हैं। तो ये वाला जो न्यूज़पेपर है वो लोअर क्लासेस और मिडिल क्लासेस वाले न्यूज़पेपर लोग ही जो है पढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश न्यूज़पेपर की, तो ये लेस पेनिट्रेट मतलब कम पढ़ा जाने वाला जो है रूरल एरिया में न्यूज़पेपर होता है। वहीं और अगर हम बात करें रूरल एरिया में, ये है जो न्यूज़पेपर है रीजनल लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर जो है वो मोर पेनिट्रेट, यानी ज़्यादातर लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं। वहीं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वह ब्रिटिश ट्रेडिशन को फॉलो करता है। और अगर बात करें लैंग्वेज न्यूज़पेपर की, तो वह आपका जो है इसमें यह अपना ओन स्टाइल फॉलो करता है, अपना मैथड, ओन स्टाइल मैथड जो है जिस तरीके से मतलब अपने अकॉर्डिंग आता है छप के। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश पेपर की, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप एडवर्टीजमेंट अगर यहाँ छापते हो तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। वहीं अगर हम, क्योंकि वो फ्यू लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं, और वो जो फ्यू लोग होते हैं ना वो बहुत ही रिच कैटेगरी के लोग होते हैं, और वह पैसे ऑब्वियस सी बात है दे ही देंगे। तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचता है और पैसे भी उन लोगों को अच्छे खासे मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की
लैंग्वेज न्यूज़पेपर में तो लोकल लेवल पर जो है न्यूज़पेपर बिकता ज़्यादा है, लेकिन एडवर्टीज़मेंट जो है ज़्यादा न्यूज़पेपर होने की वजह से एडवर्टीज़मेंट सब जगह न्यूज़पेपर्स में बढ़ जाता है और फिर जो डिमांड है वो घट जाती है, जिस वजह से यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश न्यूज़पेपर की तो ये कलरफुल होता है और इसमें एम्बॉयमेंट स्टाइल से छपता है। वहीं अगर हम बात करें लैंग्वेज न्यूज़पेपर की तो ये सिंपल और सिंपल स्टाइल में आपको मिल जाता है, रीजनल होता है, इसीलिए आपको सिंपली जो है ये मिल जाता है। नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूज़पेपर है वो क्लासीफाई हैं टू पार्ट्स में। दे आर क्लासीफाई बिटवीन टू पार्ट्स, दैट इज इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सेकंड वन इज लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अब मुझे लगता है ये क्लासीफाई आपको हो चुका है, क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अंदर क्या चीज़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह बात आप याद रखिएगा, कौन सी वाली बात, ये वाली बात जो है आप याद रखिएगा कि नोट करने वाली बात यह है कि यूजीसी नेट जीआरएफ हमेशा ये क्वेश्चंस पूछ देता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए इसे। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा रहा है, और नहीं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है वो कौन कौन सी एरिया में छपता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जापान में आया था, सबसे पहले छपा वहीं थे न्यूज़पेपर, फिर चाइना में आए और फिर उसके बाद इंडिया में आए हैं। तो इसका अरेंज ऑर्डर लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट जीआरएफ में। तो इसका जो अरेंजमेंट ऑर्डर है वो आप याद रखिए, सबसे पहले जापान, फिर आपका चाइना और फिर आपका इंडिया। वहीं अगर हम बात करते हैं रीडरशिप और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड सर्कुलेशन। तो रीडरशिप मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो यही लिखा है जो मैं एग्जाम्पल से आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर जो न्यूज़पेपर है, सपोज एक फैमिली है और उस फैमिली में पढ़ने वाले उस फैमिली में जो है कम से कम 6 लोग हैं, उस फैमिली में 6 लोग हैं जिसमें से जिनके घर में न्यूज़पेपर आता है। तो वो क्या हो गया कि इन 6 लोगों के पास क्या है, न्यूज़पेपर पहुंचता है, जिसमें से पढ़ने वाला जो है वो 6 के 6 ही हैं, मतलब 6 के 6 पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर इनके वहाँ आता है दैट इज सर्कुलेशन, वो सर्कुलेट होके आता है इनके घर के पास, इनके घर के दरवाजे पर आके गिरता है, दैट इज सर्कुलेशन। अब ये न्यूज़पेपर ये 6 लोगों में से कोई एक लोग उठाते हैं और फिर इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ा, एक पर्सन ने पढ़ा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे करते करते 6 के 6 ने पढ़ लिया। तो जो 6 के 6 ने पढ़ा दैट इज रीडरशिप, यानी कि उसको पढ़ने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलेट, अगर सपोज करो सर्कुलेट, एक यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सर्कुलेशन होता है, सपोज 1 लाख घर में सर्कुलेशन हो रहा है न्यूज़पेपर का, तो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं उस घर में, 5 लाख के हिसाब से मान के चलो। 1 लाख लोग के घर में अगर न्यूज़पेपर आ रहा है तो उनके घर में मेंबर्स भी तो है पढ़ने वाले। सपोज अब मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ कि जैसे वी गेट एन एग्जाम्पल ऑफ टी स्टॉल, ठीक है। टी स्टॉल क्या होती है, टी स्टॉल में जब हम जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जब भी कोई वहाँ चाय पीने आता है तो हर कोई वहाँ पर, मतलब न्यूज़पेपर एक लगा हुआ है, दैट इज सर्कुलेशन, और पढ़ने वाले वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, दैट इज रीडरशिप। नाउ आई थिंक मैंने इतना इजी एग्जाम्पल लेके आपको समझाया और ये एग्जाम्पल से अब आप इसको समझ चुके होंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि व्हाट इज द मेन रीजन न्यूज़पेपर बूम। बूम मतलब होता है राइज होना, ठीक है। राइज मतलब बढ़ना, किस तरीके से क्या ऐसा रीजन क्या है जो न्यूज़पेपर जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहला मेन रीजन यह है कि लिटरेसी रेट जो है, जो मतलब ऑल ओवर द कंट्री में जितने भी स्टेट आते हैं वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से पढ़ने वाले जो लोग हैं न्यूज़पेपर के वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास, यानी इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास में जो लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर आता ही कितने रुपए का है,
₹4 का, ₹5 का, और इतना तो कोई भी इजीली अफोर्डेबल कर सकता है, मतलब लगा के इसको खरीदा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ₹1200 देने हैं एक न्यूज़पेपर के। बहुत ही छोटी सी अमाउंट में आपको क्या है, न्यूज़पेपर मिल जाता है। इकोनॉमिकली जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। टैप्ड मार्केट, यानी मार्केट में जो है किस तरीके से उसकी रीचमेंट हो रही है। जैसे लोगों के पास धीरे धीरे लोगों को मार्केट में पता लग रहा है कि भाई एक अमर उजाला न्यूज़पेपर है, एक दैनिक जागरण है, एक दैनिक भास्कर है, एक राज्य सहारा है, ठीक है, राष्ट्रीय सहारा है, एक हिंदुस्तान है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस है मार्केट में, वो उनकी डिमांडें हैं, तो इसलिए जिस वजह से जो न्यूज़पेपर है उसमें भी बूम आ रहा है। चौथा रीजन यह है कि जो एजुकेशन मिल रही है, कौन सी, महिलाओं को। हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ वी एजुकेट अ मैन वी कैन ओनली एजुकेट अ मैन, बट इफ वी एजुकेट अ वुमेन देन वी एजुकेट अ होल वर्ल्ड। ये एक फेमस कोटेशन है जो कि हमें यह बताती है कि जब हम एक आदमी को पढ़ाते हैं तो केवल हम एक आदमी तक ही वो ज्ञान को सीमित कर पाते हैं, लेकिन जब हम किसी वुमेन को पढ़ाते हैं वो आने वाली पूरे वर्ल्ड, यानी कि उनकी जो पीढ़ियां हैं या जो उनकी फैमिली है उस पूरी फैमिली तक को एजुकेट कर देती है। तो इसीलिए जो है जब वुमेन ज़्यादा पढ़ रही हैं और इसीलिए वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई जो है वो ज़्यादा स्तर पर है, इसीलिए जो है न्यूज़पेपर में बूम आ रहा है। पांचवा रीजन इन्होंने दिया, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। आजकल आप देखो, आप अपने घर में आजकल कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर को भी दे सके 1-2 घंटे। तो वो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आती है, सुबह सुबह डेली जो है ई पीडीएफ, ई बुक, ई पेपर आ जाता है, तो ई पेपर वहाँ से ले लेते हैं, और वो भी अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में। जैसे साल भर का उसमें आपको ₹1000 में आपका साल भर का कोटा पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और न्यूज़पेपर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। छठा रीजन है बेटर परचेजिंग पावर, और धीरे धीरे जो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इसको समझाने की मुझे नहीं लगता, इस पॉइंट को समझाने की मुझे ज़रूरत है। सातवां नंबर है एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी मार्केट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी, लोग जो है पॉलिटिकली एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पैसा है, और पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है वह हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि एक अच्छा राजनेता हर कोई चूज करना चाहता है। तो चूज के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो इसीलिए वो न्यूज़पेपर लगाते हैं। नोट करने वाली ये बात है कि जो एडवर्टीजमेंट है उन्होंने भी जो है लैंग्वेज न्यूज़पेपर को क्या किया है, की ग्रोथ बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि आजकल लोकल लेवल पे, मैंने अभी एग्जांपल पहले ही बता दिया था कि जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होते हैं वो उसमें एडवर्टीजमेंट वैसे तो कम मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोकल लेवल पर खुल गए हैं, इसकी वजह यही है कि न्यूज़पेपर में क्या आ गया है, बूम आ गया है, ठीक है। आज आज हर कोई लोकल लेवल पर न्यूज़पेपर खोल ले रहा है, और राइज जो है देखा जा रहा है कि मीडिया जो है बढ़ रहा है। आरएनआई की फुल फॉर्म याद रखिए, आरएनआई मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है। और एनआरसीआई की भी याद रखिए, नेशनल रीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया। और एबीसी की भी याद रखिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ कर सर्कुलेशन, ठीक है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पढ़ाई के लिए आपको जो न्यूज़पेपर में जब भी आप कुछ चीज़ कहीं पे अपने न्यूज़पेपर छाप रहे हो, तो आपको अपना आपको रजिस्टर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में अपना आपको रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो क्या हो जाता है, उसमें एक बूम आ जाती है, उसमें एक राइज अप आ जाता है। जैसे आपने सपोज कोई पोर्टल चलाया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई पोर्टल चलाया, और उस पोर्टल को जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। हम आजकल यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब की तब तक वैलिडिटी नहीं है जब तक वो मोनेटाइज ना हो जाए, तब तक चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको न्यूज़पेपर में बूम लाना है, तो बूम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चैनल को, अपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा आरएनआई के अंदर, और एनआरसीआई के अंदर, और एबीसी के अंदर। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किस तरीके से जो कौन से जो फेमस बुक हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ में
कि जो इंडिया न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन है, ये बुक किसने लिखी थी? तो याद रखिए रॉबिन जैफरे ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन इंडिया किसने लिखी है? तो एस नटराजन ने लिखी है। जर्नलिज्म इन मॉडर्न इंडिया ये किसने लिखी है? रोनाल्ड ई वॉलेस्ली ने लिखी है। और न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन इंडिया नरेश खन्ना ने। और जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स एम चालापति राव ने। और एक चीज याद रखिएगा कि द ग्रोथ ऑफ हिंदी प्रेस कॉल्ड हेडलाइन फ्रॉम द हार्टलैंड ये किसने लिखी है? सेवाती नीनान ने। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज लिख के देती हूँ, तो आप उस तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, आप उसको याद कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं लिखती हूँ कि जो रॉबिन जैफरे हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? याद रखिए, उन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है इंडिया न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन। मैं भी याद करा देती हूँ आपको। आप एक तरफ हाथ रखिए और फिर इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। रॉबिन जैफरे ने क्या लिखी है? इंडियन न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन। एस नटराजन ने कौन सी लिखी है? हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन इंडिया। रोनाल्ड ई वॉलेस्ली ने कौन सी लिखी है? जर्नलिज्म वाली। सिर्फ इतने याद रखो, जर्नलिज्म वाली। नरेश खन्ना ने कौन सी लिखी है? न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाली। ठीक है। और एम चालापति राव ने, चालापति भाई ने कौन सी लिखी है? जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स। और इवांती निनान ने कौन सी लिखी है? द ग्रोथ ऑफ द हिंदी प्रेस दैट इज कॉल्ड हेडलाइन फ्रॉम द हार्टलैंड। ठीक है, इसको इतना याद मत रखो, बस इतना याद रखो, सेवाती निनान ने जो लिखी है वो है आपकी हिंदी प्रेस। बस इतना याद रखो और इसे हाथ रख रख के याद करने की कोशिश करो, हो जाएगा ये। आगे वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा इसे वो ब्रीफ में नहीं बता सकती, बट आप इसे रख रख के याद कीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूं, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी सबसे पहले, वेट थोड़ा सा स्लाइड पीछे हो गई है, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। मैंने इसको प्रीवियस जो आपने अगर पहले की जो लेक्चर्स हैं अगर नहीं देख रहे हैं, स्टार्टिंग से अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ये पहले की जो वीडियोस अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग मतलब कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट क्या रहा है, जर्नलिज्म क्या है, तो अगर आपने बहुत पुरानी जो वीडियो है वो भी नहीं देखी है तो उनको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंगाल वॉज द फर्स्ट प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। बंगाल जो है पहला ही प्लेस है जहाँ जर्नलिज्म का हमारे इंडिया में। और बंगाल, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो न्यूज़पेपर है वो बंगाल गजट न्यूज़पेपर, वो उस न्यूज़पेपर की जो शुरुआत है वो जर्नलिज्म में सबसे पहले नंबर पे आती है, जिसका जो गठन हुआ था वो 29 जनवरी कब हुआ था? 1780 में। ठीक है, 1780 में हुआ था। और बंगाल गजट न्यूज़पेपर था पहला जो न्यूज़पेपर रहा है जर्नलिज्म में। दूसरा अब आपको यहाँ पर बता देते हैं, दूसरी जो है समाचार दर्पण वॉज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर विच वॉज इन बंगाली वीकली। ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस इन 1880। याद रखना, समाचार दर्पण जो है 1818 में आया था। कब आया था? 1818 में आया था और ये बंगाली भाषा में था। और याद रखना कि ये मतलब ये पूछा जाता है कि जो है वीकली था या मंथली था या डेली बेसिस में आता था, तो इसे याद रखना है ये वीकली न्यूज़पेपर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे एक आता है दिग्दर्शन। ठीक है, दिग्दर्शन भी बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर है और सेम 1818 में ही ये भी आया है। ये आपका जो है दिग्दर्शन जो है ये आपका अप्रैल के आसपास आया है और जो समाचार दर्पण है ये मई के आसपास आया है ये न्यूज़पेपर। बस इतना याद रखिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनाडू जो न्यूज़पेपर है ये कौन सी भाषा में जो है पब्लिश्ड होता है? तेलुगु न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड होता है। और इसे किसने कौन है इसके रचयिता? वो है रामोजी राव। कौन है? रामोजी राव। अब मैं आपको फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर बताती हूँ। पहला जो गुजराती न्यूज़पेपर है वो आपका कौन सा था? बॉम्बे समाचार, विच स्टिल एग्जिस्ट एंड इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग न्यूज़पेपर
इन ऑफ इंडिया। तो यानी कि ये जो बॉम्बे समाचार है, ये क्वेश्चन आ सकता है हु इज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो हम आंसर क्या करेंगे, बॉम्बे समाचार। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट जेआरएफ में कि हु इज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो दैट इज बॉम्बे समाचार। ठीक है, तो गाइस शायद क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, बट इसे देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे वेट, हाँ यहाँ पर जो है लिखा हुआ, यहाँ पे जो लिखा है हाँ यहाँ पे लिखा है टॉप 10 न्यूज़पेपर इन इंडिया इज कंपाइल्ड बाय द एबीसी। ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसके अंदर 10 न्यूज़पेपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से कि टाइम्स ऑफ इंडिया के कौन से हैं, इंग्लिश भाषा में आता है। दैनिक भास्कर कौन सी भाषा में आता है, हिंदी में। दैनिक जागरण भी हिंदी भाषा में आता है। मलयालम मनोरमा मलयालम भाषा में आता है। हिंदी द हिंदू इंग्लिश भाषा में आता है। इनाडू तेलुगु में आता है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। डंकन क्रॉनिकल इंग्लिश भाषा में आता है। आनंद बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में आता है। अमर उजाला हिंदी में आता है। हिंदुस्तान टाइम हिंदी इंग्लिश में आता है, और हिंदुस्तान जो आता है वो हिंदी में आता है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हु इज द एस्टेब्लिशर ऑफ आनंद बाजार पत्रिका। तो कौन है, याद रखिए आपके, कौन है, मोतीलाल घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष। ठीक है, और ये जो है इसके क्या है, आपके इसके एस्टेब्लिशर हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए इतना जो है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 न्यूज़पेपर जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, कहाँ सर्कुलेट होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। जिसमें बहुत ही इजी ट्रिक मैं बताऊं क्या है, जहां पर ये सिम्बम लिखा है, साइनिंग नहीं है, इट इज नॉट साइनिंग, इट इज सिम्बम, इट इज सिम्बम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, घर में थोड़ी सी मतलब हो जाता है कि थोड़ा आपस में मतलब पूछा जाता है खाना खा लो। इस समय एक्चुअली ये डिनर टाइम है जिस समय रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरप्शन पीछे से आ रहा हो, प्लीज़ अवॉइड कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो फिर से जो है हो सकता है मर्ज हो, लेकिन अगर हम अभी से स्टार्टिंग करके पढ़ेंगे तो देन वी कैन डू एंड अचीव, मतलब हम कहते हैं ना वी वांट जेआरएफ, तो तभी हमें जेआरएफ मिल सकेगी। तो हमें लगना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, अवॉइड कीजिए सारी जो पीछे से मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको अवॉइड कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो साइनिंग लिखा हुआ है, इट्स नॉट साइनिंग, इट इज सिम्भम। ठीक है, तो योमियूरी सिम्भम, असाई सिम्भम, और मीनाची सिम्भम, और नियॉन कृषि सिम्भम, और चिनूची सिम्भम, जिसमें भी सिम्भम लिखा हुआ है वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं न्यूज़पेपर, दैट इज बिलोंग इन जापान। ओके, और कॉपीज क्या है ये पूछा नहीं जाता है, इसको मत याद रखिए। बिल्ड जो है जर्मनी में है, और रेफरेंस न्यूज़ जो है वो चाइना से है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया से इंडिया हो गई। द सन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में हो गया। पीपल डेली जो है वो चाइना में हो गए। ठीक है, तो चाइना में कौन कौन से हैं, जितने भी सिम्बम है वो सब चाइना में है, और एक द पीपल वाला चाइना में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इंडिया में है, और द सन, आपके सन जो है यूनाइटेड किंगडम में है। बस इतना याद रखिए, द सन यूनाइटेड किंगडम, और रेफरेंस वाला आपका चाइना में, और बिल्ड वाला जो है आपका जर्मनी में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, ये लास्ट स्लाइड है, ये पढ़ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, मतलब ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि हु जंगल जो बुक है उसके राइटर कौन है, वो लिखी किसने है, तो रूडयार्ड किपलिंग ने जो है वो आपकी जंगल बुक लिखी है। हु इज द राइटर, दैट इज रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, इतना याद रखिए, जो रूडयार्ड किपलिंग है ये क्या है, इंग्लिश मैन है। ठीक है, और इन्होंने अपनी इंग्लिश में ही राइटर रहे हैं, पोएट रहे हैं, और यूके के पॉपुलर राइटर रहे हैं। ये कौन, रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर में। कौन सी, उसमें लिटरेचर में मिला है, 1907 में मिला है। ठीक है, इतना याद रखिए। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लेके आई हूँ जो यूजीसी नेट जेआरएफ जो है ले आता है, ये आंसर तो आता ही आते हैं।
उसके आगे है हिंदी एक्सप्रेस। हिंदी एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट की है किसने? रामनाथ गोयनका ने। किसने? रामनाथ गोयनका ने 1931 में। और उस समय जो ये हिंदी एक्सप्रेस है उसके चीफ एडिटर अभी मतलब अभी भी हैं। वो कौन है? राजकमल जहाँ। जो कौन है? राजकमल जहाँ। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले जो कि कौन से सन में है? 1838 में, याद रखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, द हिंदू 1878, इंडियन एक्सप्रेस 1931 और टेलीग्राफ जो है 1982। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो याद रखिए। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और फिर द टेलीग्राफ। इनका सन भी याद रखिए। 1938 टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू का क्या है? 1930 नहीं 1978, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस का 1931 और द टेलीग्राफ का 1982, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विद माइल्स टूवर्ड वंस एंड ऑल। ये क्या है? वीकली कॉलम सीरीज है। इसको पब्लिश किसने किया था? तो याद रखना, खुशवंत सिंह ने। किसने? खुशवंत सिंह ने, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? दिस इज द क्लास। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रिपरेशन को एक मुकाम तक पहुंचाइएगा। और हम साथ में मिलकर दोबारा से एक बार फिर से जो है अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।